एडवांटेज ऑफ सीएनसी टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था। वेरियस मैन्युफैक्चरर कंट्रोल सिस्टम हमने पढ़े थे, सिनोमेरिक फानो जो कंट्रोलर्स हमारे यूज होते हैं। मोड पढ़ा था कि मैनुअल मोड में कैसे हमारी मशीन वर्क करती है, एक्सिस कैसे मूव करते हैं, ऑटो मोड में कैसे एक्सिस मूव करते हैं। वर्क पीस 0 पॉइंट हमने समझा था, जो पहले हमने क्लासेस लगाई हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट पढ़ा हमने, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं, और उनकी एक दो एक्सरसाइज भी हमने करी थी। उसके बाद हमने समझा कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है और पार्ट प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है, उसका नाम कैसे रखा जाता है और कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके बाद हमने कुछ एम कोड पढ़े थे जो कि हमें याद होने चाहिए। अगर हमें जी कोड और एम कोड, जी कोड जाने जाते हैं मिसलेनियस फंक्शन के नाम से, और एम कोड जो जाने जाते हैं मिसलेनियस फंक्शन के नाम पे, और जी कोड नाउन एज ए प्रेपरेटरी फंक्शंस। तो ये हमें कोड याद होने जरूरी है। तो हमने लास्ट वीक में पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ मैं। G00 रैपिड ट्रावर्स। रैपिड ट्रावर्स मतलब तेजी से मूव करते हैं जब हम विदाउट कटिंग, तो G0 कोड यूज करते हैं। लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ, आज मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ा फटाफट। G01 कोड यूज करते हैं लीनियर इंटरपोलेशन, जब हमें सीधी कटिंग करनी हो तो हम G01 कोड का यूज करते हैं। जब हमें कोई रेडियस कटिंग करनी हो, कोई सर्कुलर कटिंग करनी हो, तो G02 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हमें सर्कुलर कटिंग करनी हो, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो G02 कोड का हम यूज करेंगे। G03 कोड है सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज रेडियस कटिंग करनी है तो G03 कोड यूज करेंगे। G04 डबल टाइम। डबल टाइम मैंने बताया था आपको कि फीड को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना हो तो उसको डबल बोलते हैं, तो डबल G04 कोड यूज होता है। G09 हम यूज नहीं करते, G10 यूज नहीं करते, G20 G21। G20 इंचेस इनपुट, इंचेस में अगर हमें अपनी जॉब बनानी और प्रोग्रामिंग इंचेस में करनी है तो G20 कोड यूज करेंगे। मीट्रिक में G21। मशीन को जीरो पोजीशन पे लेके जानी तो, या होम पोजीशन पे लेके जानी है तो G28 यूज करते हैं हम। उसके बाद है थ्रेडिंग साइकिल, अभी इसकी हमें अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। G40 क्या है, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए G40 कोड। G41 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट साइड। G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट साइड। इसके अलावा अभी हमें एक कोड ये है G98 फीड पर मिनट, सॉरी फीड पर मिनट। अगर पर मिनट में फीड देनी है तो G98, और पर रेवोल्यूशन में फीड देनी तो G99। तो हम मोस्टली, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम मोस्टली टर्निंग में फीड जो है वो पर रेवोल्यूशन देते हैं, तो पर रेवोल्यूशन यानी कि G99। और मशीन बाय डिफॉल्ट, आप इन दोनों में से कोई कोड भी नहीं लेगा तो मशीन बाय डिफॉल्ट G99 कोड ही लेगी, यानी कि पर रेवोल्यूशन लेगी। अगर आप फीड F.2 लिखते हैं तो वो 0.2 पर रेवोल्यूशन ही होगी, मशीन ऑटोमेटिक पर रेवोल्यूशन ही लेगी। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, मैंने जस्ट आपको रिवाइज करके बताएं अभी कोड। ये कोड हमें, मैंने अभी जितने कोड, सारे कोड नहीं मैंने बताए, अभी मेन कोड जो है, ये कोड जनरल कोड है जो कि हर प्रोग्राम में यूज होते हैं, वही मैंने आपको बताए, और ये याद होने जरूरी है। अगर आपको कोड याद नहीं होंगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये याद करने अति आवश्यक है जितने कोड मैंने बताया।
G00, G01, G02, G03, G04, G20, G21, G28, G40, 41, 42, G50, G50 भी स्पिंडल मैक्सिमम स्पीड, स्पिंडल की मैक्सिमम स्पीड कितनी रखनी है वो G50 कोड है, और G98, G99। बस इतने कोड अभी हमें सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए इतनी चाहिए, इतने अभी याद होने में जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं लास्ट क्लास में हम जो कोड है। अब प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, अभी प्रोग्राम का फॉर्मेट कैसे बनाना है हमने वो समझ रहे हैं। एक ये सिंपल स्टेप टर्निंग की जॉब है। यहाँ पे क्या है, स्टेप टर्निंग में जो फर्स्ट स्टेप है उसका डाया 70 mm है। दूसरा स्टेप जो है, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप डाया 70 mm है, दूसरा स्टेप जो है वो डाया 90 का है, और तीसरा स्टेप 140 का है, तीसरा स्टेप 140 डाये का है। यानी 3 डाये बनाने हैं हमने, 70 डाया, 90 डाया, 140 डाया। पहले स्टेप की लंबाई 20 मिलीमीटर है, दूसरी 75 है, 75 जीरो पॉइंट से ही है, 0 पॉइंट से अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखाई देंगे तो 75 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये दूरी हमारे पास आ जाएगी दूसरे स्टेप की। तो सपोज करो इसकी ये स्टेप टर्निंग की जॉब है और इसकी रफिंग हो रखी है, इसकी क्या हो रखी है, रफिंग हो रखी है, यानी कि ये स्टेप ऑलरेडी है और इसमें मार्जिन 1-1 mm का है। जैसे 70 है तो 71 बना हुआ है, या 90 है तो 91 बना हुआ है, और 40, 41, 140 यानी 141 ये ऑलरेडी, नहीं सॉरी 150 है ये डाया, तो 150 ये बना हुआ है। तो अब हमें इस पे इसको कैसे चलाएंगे, पहले हमारा टूल फर्स्ट कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, मेरे कर्सर को ध्यान दीजिए आप, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है। ए से हम कहाँ आएंगे, बी पे आएंगे, बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे, डी से ई पे जाएंगे, ई से एफ पे जाएंगे, और एफ के बाद हम फिर से ए पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें अपने प्रोग्राम का लूप बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये क्या कौन सा पॉइंट है, यहाँ जहाँ पे हमारा टूल पोजीशन कर रहा है, दूर खड़ा है जॉब से अपने, दूर खड़ा है, कितना दूर खड़ा है कोई डायमेंशन नहीं है हमारे पास, यानी कि लगभग 100 mm दूर खड़ा है या 50 mm दूर खड़ा है हमारा टूल। वहां से हमने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों को एक साथ मूव करते हुए बी वाले कोऑर्डिनेट पे आना है। तो कैसे आना है, रैपिड में आना है। ये जो डॉटेड में आप देख रहे हैं लाइन, ये क्या है, ये रैपिड दिखा रहा है कि टूल इसमें रैपिड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो, तो यहाँ से यहाँ तक हमने हमारा टूल रैपिड में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, G00 एक्स, एक्स कितना डाया है 70 का, तो एक्स 70, और ये हमारा Z0 है, ये देखिए Z0 है, तो जेड 1 मिलीमीटर हम पहले रोक लेंगे, तो Z1। तो मैं यहाँ से डी से ई एफ जी, हाँ सॉरी, ए से बी पे आने के लिए, ए से बी पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रैपिड में आना पड़ेगा। तो रैपिड में आने के लिए हम क्या करेंगे, G00 कोड यूज करेंगे, उसके बाद जितना डाया लिखेंगे X70, G00 X70, Z1 मिलीमीटर, यानी ये Z0 है तो Z 1 मिलीमीटर पीछे रोक लेंगे, Z1। फिर बी से हमें सी पे जाना है, तो बी पे सी पे जाने के लिए क्या है, कटिंग करके जाएगा। तो कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, G01 कोड यूज करेंगे। कौन सा कोड का यूज करेंगे, G01 लीनियर इंटरपोलेशन। तो G01, फिर उसके बाद हम कौन सा कोऑर्डिनेट देंगे, सी का। सी का कोऑर्डिनेट क्या है,
एक्स हमारा 70 डाया ही रहेगा, तो डाया लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो नहीं तब भी चलेगा। एक्स 70 और जेड -20, क्योंकि ये 0 से लेके यहाँ तक की दूरी 20 मिलीमीटर, तो G01 x70 Z-20, ये कहाँ का कोऑर्डिनेट है, बी से सी पे जाने के लिए। अगर आप नोटबुक रखेंगे नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसके बाद भी आप रिपीट कर सकते हैं क्लास के बाद। उसके बाद सी से डी पे जाने के लिए, सी से डी पे जाने के लिए हम क्या लिखेंगे, G01 x90 डाया है और Z-20 ही रहेगा, क्योंकि जो सी पे जेड है वही डी पे भी जेड रहेगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है। तो जो सी पे जेड है, सी पे जेड की वैल्यू क्या रहेगी, Z-20, डी पे भी Z-20 रहेगी, सिर्फ डायमीटर चेंज हुआ, यहाँ पे x70 था, यहाँ पे x90 हो गया। उसके बाद हम डी से हमारा टूल जाएगा, डी से कहाँ जाएगा, ई पे। तो ई पे आने के लिए G01, क्योंकि ये भी लीनियर इंटरपोलेशन में है, G01 x कितना है, x x पे था वही ई पे भी है, क्योंकि जो डी पे भी x90 था और ई पे भी x90 है, तो ई का क्या कोड होगा, G01 x-75, 75 की वैल्यू ये यहाँ से। ये जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग सारी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में हो रही है। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग क्या है, सारे अपने 0 पॉइंट से, अपने ओरिजिन से। तो ये जितने भी हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं अपने इस ओरिजिन पॉइंट से ले रहे हैं। उसके बाद ई से हम पे जाएंगे, एफ पे जाने के लिए फिर वही 01 x150 और x150, जेड की वैल्यू वही Z-35 रहेगी। और फिर प्रकार फिर से हम वहीं पे ए वाली पॉइंट पे जाएंगे, फिर G00 और ए वाला कोऑर्डिनेट दे देंगे, ए वाला जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो हम जी एक्स जितना भी है और जेड की वैल्यू जो भी है वो हम वहां पे लिख देंगे, x150 और Z100, तो वो ए पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक लूप बना लेते हैं। इस लूप के अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोग्रामिंग करना है। तो ए से बी में जाने के लिए हम G01 में, क्योंकि यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है, बी से सी G01 में, सी से डी G01 में, डी से ई G01 में, ई से G01 में और F से A फिर G00 कोड में। तो आप देख रहे हैं कि पूरी कटिंग में सिर्फ दो ही कोड यूज हुए हैं, या G00 या G01। या लीनियर कटिंग करनी थी, रैपिड में हमें अपने टूल को चलाना था। तो अभी देखिए प्रोग्राम कैसे बनाना है। हमने प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किस प्रकार से है, G00 पहले हमने प्रोग्राम का नंबर लिख लिया 5544, क्या है ये, प्रोग्राम का नंबर। प्रोग्राम कैसे बनाना है वो देखेंगे। G05544 हमने प्रोग्राम का नंबर दे दिया या प्रोग्राम का नाम रख लिया, O5544। इसके बाद हमने N1, मैंने बताया ये है सीक्वेंस नंबर कमेंट इंडिकेटिंग ऑपरेशन। ये N1 क्या है, सीक्वेंस नंबर। इसको हम N1 दे सकते हैं, N10 दे, N5 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इस हमारे प्रोग्राम में कहीं पे कोई एरर होगी तो हमें बता देगा कि N1 में एरर है। तो ये हमने क्या दे दिया, N1। उसके बाद दिया G50S3000। ये किस चीज का कोड है, लिमिट मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। ये क्या है, लिमिटिंग सेट कर दी हमने, लिमिट सेट कर दी अपने स्पिंडल की कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग। जब आरपीएम चलेंगे तो आरपीएम 3000 से ज्यादा नहीं चलेंगे, उसकी लिमिट सेट कर दी स्पिंडल की, 3000 से नीचे नीचे चलेंगे, लेकिन 3000 से ऊपर खींचेंगे। तो वो लिमिट सेट करने के लिए कोड लगाया हुआ है G50।
मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड का कोड है G50S3000, मतलब 3000 से ज्यादा आरपीएम नहीं चलेंगे। ये हमने स्पिंडल की स्पीड सेट कर दी, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड सेट कर दी। उसके बाद G00, यहाँ पे G0 लगाने की जरूरत नहीं है। 404, T04 मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। T04 क्या है? सेलेक्ट टर्ट स्टेशन नंबर 4 और ज्योमेट्री ऑफसेट नंबर भी। जो टर्ट नंबर है वही ज्योमेट्री का ऑफसेट है। और नेक्स्ट 04 कौन सा है? पहला 04 तो हो गया टर्ट का स्टेशन नंबर और ज्योमेट्री का ऑफसेट नंबर, और दूसरा 4 है वो वियर ऑफसेट का है। तो वो हमने सेट कर लिया। सिस्टम को पता चल गया कि 4 नंबर टूल सिलेक्ट हो गया है, 4 नंबर सिलेक्ट हो गई है, 4 नंबर हमारा वियर ऑफसेट भी सिलेक्ट हो गया है। ये तीनों चीजें हमारी सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद G96 किस चीज का? रोटेटिंग स्पिंडल क्लॉकवाइज एट 200 मीटर पर मिनट, मतलब 96 मैंने बताया था कांस्टेंट सरफेस स्पीड का कोड है। G96 किसका कोड है? नोट भी कर सकते हैं आप। G96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड, यानी कि एक्स पे डाया आरपीएम कुछ और होंगे, X50 पे, X90 पे डाया डाया 90 पे कुछ और होंगे, और 150 पे और होंगे। सब किस किस डाये पे चलेंगे? TMM पे। उसके उससे कम आरपीएम किस पे चलेंगे? 90 पे। और 150 पे से भी कम चलेंगे। ये कैसे चलेंगे? क्योंकि कटिंग स्पीड हमारी कांस्टेंट है, 200 है। तो कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग मशीन सिस्टम वो अपने आप आरपीएम कैलकुलेट कर लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आरपीएम चलेंगे। तो 200 की कटिंग स्पीड रखी है। G96 उसका कोड है कि कांस्टेंट सरफेस स्पीड या कांस्टेंट कटिंग स्पीड, एक ही बात। M03 स्पिंडल ऑफ डायरेक्शन में चलेगा। उसके बाद G00X70Z1, जब हमने G00X71 है, यानी कि ए से बी पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। G00X70 ये डाया 70 है, और Z1 1 मिलीमीटर, 0 पॉइंट से 1 मिलीमीटर दूर हमारा टूल पोजीशन कर रहा है। अप्रोचिंग अप टू पॉइंट, मतलब ए से बी पे टूल हमारा रैपिडली आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम सी पे जाएंगे, तो वही G01 Z-20, Z-20। यहाँ पे उसने X70 नहीं लिखा, क्योंकि X70 हमारा ऑलरेडी टूल हमारा X70 पे, इसलिए उसने नहीं लिखा Z-20, और साथ में फीड दे दी। जब G01 पहली बार यूज करना है, कोड फर्स्ट टाइम यूज करना है, पे फीड दे दी, फीड पर रेवोल्यूशन, यानी कि पर रेवोल्यूशन 0.2, एक स्पिंडल का एक रोटेशन, और 0.2 आपका टूल आगे एडवांस। सी पे जाने के लिए G01 Z-20 F.2। फिर उसके बाद यहाँ पे उसने कोड नहीं लगाया, क्यों कोड, लेकिन आपने कोड हर ब्लॉक में कोड यूज करना है। ऐसे में क्या है कि मिस्टेक नहीं होगी। अगर कई बार क्या होता है कि हमें रैपिड चलाया, के बाद कोड लगाया और G01 नहीं लगाया, तो एक्सीडेंट होने का डर है। उसके बाद बी से सी पे चलेगी हमारा टूल Z-20, सी से डी पे जाने के लिए X20। हम क्या लिखेंगे? G01X20, G01X20, सॉरी X90। तो X90 सी से डी पे चले गया हमारा। फिर डी ई पे जाने के लिए G01 Z-75, कटिंग अप टू ई पॉइंट। और ई से एफ पे जाने के लिए G01X50, कटिंग अप टू एफ पॉइंट। और फिर G0X150 और Z यहाँ पे
एक ही वैल्यू है, ये G20 U0 W0 लिख सकते हैं। उसके बाद M5 M9 आपने स्पिंडल स्टॉप करना है, कूलेंट ऑफ करना है, और उसके बाद 30 M30 एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक इंट्रोडक्शन बताई है मैंने आपको कि किस प्रकार से हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में ये देखिए, ये पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 लाइनों में तो प्रोग्राम एज इट इज ही रहेगा। हर लाइन में, हर प्रोग्राम में सेम ही प्रोग्राम बनेंगे अभी हमारे, सेम। हर एक प्रोग्राम का प्रोग्राम नंबर होना ही होना है। उसके बाद ब्लॉक नंबर हमने हर एक प्रोग्राम में, हर ब्लॉक में देने ही देने हैं। उसके बाद टूल नंबर, ऑफसेट नंबर हमने हर प्रोग्राम में यूज, टूल नंबर और नंबर सिलेक्ट करने ही करने हैं। स्पिंडल को रोटेट करना ही करना है कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग, या तो आप कांस्टेंट कटिंग स्पीड, और उसके बाद टूल को पोजीशन करना ही करना है। तो इतना, ये जो 5-6 लाइन है, ये तो हर प्रोग्राम में हमारी रिपीट होनी होनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एक यहाँ पे ये एक ड्राइंग है जिसका डाया 32 मिलीमीटर है। अब ये जो पिछला, जो लास्ट एक्सरसाइज हमने देखी है, इसमें क्या है, एक ये टर्निंग की ऑलरेडी रफिंग समझाया मैंने आपको कि एक फिनिश कट लगाया सिर्फ। अभी क्या है, हमारे पास एक रॉड है 32 की, एक रॉड है हमारे पास जिसको हमने चक पे होल्ड किया हुआ है। तो चक पे होल्ड करने के लिए डाया 32 की जो हमारी 32 एक MS जिसको हमने चक पे होल्ड किया हुआ है, उसको कटिंग करके डाया 18 का बनाना है। उस पे टर्निंग करके डाया 18 बनाना है। अब 32 से डाया 18 का लेस पे बनता है। तो हेलो अब्दुल, अब्दुल बोल रहे हैं? कौन है? अब्दुल गनी? हेलो हाँ अब्दुल गनी? तो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, लेकिन आप लोग साफ नहीं आ रही है। डाया 30, हमने डाया 18 बनाना है, तो कभी भी ये एक कट में संभव नहीं है। इसके लिए हमें अलग अलग डेप्थ ऑफ कट देने हैं। तो हम डेप्थ ऑफ कट 1 mm या 2 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे तो 2 mm का डेप्थ ऑफ कट देंगे, तो हमारा, जब हम टर्निंग में 1 mm डेप्थ ऑफ कट देते हैं तो डायामीटर कितना रिड्यूस होता है? 2 मिलीमीटर। अगर हम 2 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ कट देते हैं तो डायामीटर कितना रिड्यूस होता है? 4 मिलीमीटर। मतलब जितना हम डेप्थ ऑफ कट देंगे उसका डबल हमारा डाया रिड्यूस होता है। तो हम इसमें नंबर ऑफ कट लगा लगा कर डाया 32 से डाया 18 करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने वैसे ही प्रोग्राम नंबर सेलेक्ट कर लिया, O6666। उसके बाद सीक्वेंस नंबर डाल दिया। सीक्वेंस नंबर कोशिश हमने ये करनी है कि हर ब्लॉक के आगे हम सीक्वेंस नंबर डालें, ताकि कहीं पे हमसे मिस्टेक हो तो वो ब्लॉक नंबर से हमें पता चल जाए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ब्लॉक में मिस्टेक हो रही है। इसलिए हमने हर यहाँ पे N10 N20 N30 N40 N50 N55 M60 65 70 75 ऐसे N हमने हर ब्लॉक के आगे देने हैं।
तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम का नंबर सिलेक्ट कर लिया, 46666, फिर ब्लॉक नंबर सिलेक्ट कर लिया, सीक्वेंस नंबर जिसको बोलते हैं, फिर हमने स्पिंडल मैक्सिमम स्पीड सेट कर दी G50S1000, यानी कि यहाँ इस जॉब में 1000 से ज्यादा आरपीएम हमारे चलेंगे नहीं मशीन की। यहाँ पे आप 2000 करेंगे, 1000 से ज्यादा नहीं चलेंगे, 3000 कर देंगे तो 3000 से ज्यादा नहीं चलेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड स्पिंडल की स्पीड हमने सेट कर दी। उसके बाद हमने T02 टूल हमने टर्ट पे सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद G96S200 M03 स्पिंडल काउंटर क्लॉक 200 की कटिंग स्पीड पे चला रही है, जिसमें कि कटिंग स्पीड हमारी कांस्टेंट रहेगी 200 मीटर प्रति मिनट। तो ये यहाँ तक तो G96 तक, यहाँ तक तो हर एक प्रोग्राम में मैंने आपको बताया सेम लाइनें रहती हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज। उसके बाद हमने टूल को पोजीशन करवाएंगे, तो हमने पोजीशन क्या किया, G0XZ1, यानी कि डाया हमारा कितना था, 32 डाया था, हमने पोजीशन किया, टूल हमारा यहीं कहीं दूर है, तो हमने डाया किया G0X30Z1, तो टूल जहां भी होगा वो X30 डाया 30 पे और Z 1 मिलीमीटर पीछे आ जाएगा, यानी उसने डेप्थ कितनी ले ली, 2 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ कट ले लिया उसने, क्योंकि डाया हमारा 32 है और वो 30 डाये पे आ गया, 30 हमारा टूल पोजीशन हो गया। उसके बाद हमने M08 कूलेंट स्टार्ट कर दिया। M08 किस चीज का कोड है, कूलेंट ऑन का। फिर हमने G01 Z-40 F.15, अब F.15 लिख सकते हो, F.2 लिख सकते हो, F.25 लिख सकते हो, हम 0.1 से लेके 0.35 तक कितनी भी फीड हम दे सकते हैं। तो हमारा टूल क्या होगा, कहाँ पे पोजीशन किया था, X30Z1। उसके बाद वो यहाँ से चला X30Z1 से G01 Z-40, सीधा लीनियर मूवमेंट लेता हुआ Z- TMM तक चले गया। और उसके बाद G0U2Z1, U2 में क्या है, 2 मिलीमीटर पीछे हट गया। U2 मीन्स U जो है वो है किस चीज का, एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस हमारा जहां पे था वहां से 2 मिलीमीटर प्लस हो गया, यानी पीछे हट गया। यानी अगर हम उसको डायामीट्रिकली मेजर करें तो कितना पीछे हो गया, वो कितने डाय पे पहुंच गया, X34 पे। कितना, क्योंकि 30 पे था, 2 मीटर पीछे होगा, डायामीट्रिकली कितना हो गया, 34। तो 34 पे वो पहुंच गया, और वहां से फिर U2 और Z1 और Z1 पे आ गया, यहाँ पे 0 से 1 मिलीमीटर पीछे। उसके बाद G00, यहाँ पे हमारा टूल है G28। तो पहले 30 डाया बनाया था, अब 28 बना दिया। अब 28 बना के फिर कट लगाएंगे हम सीधे 40, G01 40, फिर G0 वही U2 और Z1। तो फिर से टूल हमारा 1 मिलीमीटर, 0 पॉइंट से 1 मिलीमीटर पीछे आ गया। तो 28 पे कट लगाया, फिर 26 पे, फिर 24 पे, फिर 22 पे, फिर पे, और फिर लास्ट में 18 पे। ये सब सेम है, G01 Z-40, G01 Z-40 U2 Z1, हर एक कट में Z-40 U2 Z1, मतलब सारी हुई हमारी काटते काटते। पहले डाया डाया 30 बनाया, फिर 28, फिर 26, फिर 24, फिर 22, फिर
और फिर लास्ट 0 x18 z-40 और फिर उसके बाद G00 100। तो एक्स में भी पीछे चले गया और जेड में भी 100 मिलीमीटर पीछे चले गया। उसके बाद M5 स्पिंडल स्टॉप, M9 कूलेंट ऑफ, M30 प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम टर्निंग में प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं सिंपल प्रोग्रामिंग, जिस प्रकार से मशीन पे जॉब बनाते हैं, कन्वेंशनल एक मशीन पे जॉब बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमने वही सीक्वेंस हमने यहाँ पे सीएनसी टर्निंग में यूज करना है प्रोग्रामिंग। अगर आप ये सोचो कि हमने कन्वेंशनल मशीन में कैसे जॉब बनाते हैं, सबसे पहले हमारा टूल दूर होता है, हम टूल को नजदीक लेके आते हैं जॉब के, तो वही हमने किया। एक बार फिर से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा समझा रहा हूँ। तो कन्वेंशनल मशीन के हिसाब से सोचिए आप, कन्वेंशनल मशीन में टूल हमारा सबसे पहले, तो हम रैपिड में आएंगे और रैपिड में हम जॉब के नजदीक अपने टूल को लेके आएंगे। तो वो जॉब के नजदीक टूल को लाए G30Z1। उसके बाद हमने स्पिंडल स्टार्ट किया, सॉरी कूलेंट ऑन किया, और जॉब का डाया हमारा 32 है और पोजीशन 30 पे, यानी डेप्थ ऑफ कट कितना हो गया हमारा, सॉरी डायामीटर हमने 30 पे, डेप्थ ऑफ कट कितना हो गया इसमें, मिलीमीटर। डेप्थ ऑफ कट 1 मीटर और डाया रिड्यूस हो रहा है हमारा 2 मिलीमीटर। डेप्थ ऑफ कट इस जॉब में कितना है हमारा 1 मिलीमीटर और डाया रिड्यूस हो रहा है 2 मिलीमीटर, क्योंकि जॉब रिवॉल्व कर रही है। और फिर हमारा G01 Z-40, Z-40 क्यों है, क्योंकि उसे 0 पॉइंट से जो कट की लंबाई है वो 40 मिलीमीटर है, ये 40 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो Z-40, G01 लीनियर इंटरपोलेशन में टूल गया 40 मिलीमीटर पे। फिर हम हमारा टूल था उसको इंक्रीमेंटली पीछे की U2 यानी 2 मिलीमीटर पीछे खींचा, और Z1 और Z1 मतलब पीछे खींचा, और फिर वो अपने जहां से चला था वहीं पे आ गया। अब फिर हमने डेप्थ ऑफ कट देनी है, तो 30 बन गया, फिर हमने डाया 28 बनाया, 28 बनाया, फिर दूसरा कट लगा, दूसरा कट लगा, फिर हमने टूल पीछे खींचा और फिर वहीं आ गए। फिर हमने डाया 26 बनाया, 26 पे फिर हमने 40 मिलीमीटर Z-40 पे लेके गए, टूल पीछे खींचा, फिर वापस खींच लिया, फिर वो अपनी पोजीशन पे है। फिर डेप्थ ऑफ कट लिया, फिर 24 पे, फिर 24 पे कट लगाया 40 तक, Z-40, फिर टूल पीछे गया, फिर ऐसे। तो इस प्रकार ये X8 पहुंचाया इसको, और Z-40 G0 X100 Z100। अब इसमें किसी को, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ एक टर्निंग का प्रोग्राम है जिसमें सिंपल प्लेन टर्निंग है, जिसमें हमने सिंपल प्लेन टर्निंग का प्रोग्राम आपको, इस एक्सरसाइज फेसिंग का प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ कि फेसिंग कैसे करनी है हमें। फेसिंग में जैसे हम कन्वेंशनल मशीनों में फेसिंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम फेसिंग करेंगे। वही सेम प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम का नंबर रख लिया, राइट द प्रोग्राम और द फॉलोइंग ड्राइंग। अब पहले ड्राइंग को समझ लेते हैं। एक जॉब है हमारे पास जिसका मीटर है, और जीरो पोजीशन इसकी फेस से 7 मिलीमीटर अंदर है, जो जीरो पॉइंट है वो 7 मिलीमीटर है, यानी कि इसका स्टॉक में 7 मिलीमीटर, तो जीरो पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट है, 7 मिलीमीटर का इसमें स्टॉक है। जो फेसिंग करनी है हमने 7 mm करनी है। अब 7 mm एक साथ तो हो नहीं सकती टर्निंग में, हम एक एक मिलीमीटर के कट लगाएंगे, बार बार हम एक एक मिलीमीटर के कट लगाएंगे। तो इसमें क्या है, जो जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट के बाहर जेड में हमारा क्या होगा, जेड प्लस, यानी कि Z+7+6
Z5, Z4, Z2, Z1 और Z0, और इसके आगे आगे Z माइनस हो, इसके आगे आगे Z माइनस। तो हमने कैसे फेसिंग करनी है? सबसे पहले हम 7 मिलीमीटर का स्टॉक है जिसे हमें फेसिंग करनी है 32 मिलीमीटर पे डाई पे। सबसे पहले हमने प्रोग्राम नंबर सेलेक्ट किया, O5555 प्रोग्राम का नंबर कर लिया, सीक्वेंस नंबर डाल दिया, स्पिंडल की मैक्सिमम स्पीड डाल दी G50 S1000। उसके बाद G0 T02 दो नंबर टूल सेलेक्ट कर, ऑफसेट सेलेक्ट कर लिया, G96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड का कोड हमने यूज किया कि आरपीएम चले हमारे 200 स्पीड रखी, 200 मीटर प्रति मिनट। ये 200 आरपीएम नहीं है, 200 कटिंग स्पीड है। 200 क्या है? कटिंग स्पीड है। 150 भी कर सकते हो इसको, 100 भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है टूल के ऊपर कि टूल आप कौन सी क्वालिटी का लगा रहे हो, और जॉब के ऊपर, जॉब का मटेरियल क्या है और टूल का मटेरियल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी स्पीड रखनी है। और स्पिंडल को M03 स्पिंडल क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद टूल को पोजीशन किया G00 X32, 32 डाया हम, 32 को 32 नहीं रखेंगे हम, इसको X33, ये 32 गलत है यहाँ पे, X33, क्योंकि 32 पे वो टूल हमारा जॉब पे टच करेगा, तो हम टच से थोड़ा सा पीछे ही रखते हैं फेसिंग में, तो हम X33 कर लेंगे यहाँ। G00 X33 और Z6 6 मिलीमीटर, यानी कि 7 मिलीमीटर स्टॉक है, 1 मिलीमीटर का लगेगा। डेप्थ ऑफ कट कितना होगा हमारा? मिलीमीटर का। फिर उसके बाद M08 कूलेंट स्टॉप हो गया, स्टॉक स्टार्ट हो गया। D01 X-2, X माइनस क्यों लिया इसने? यहाँ से चलेगा तो ये जीरो सेंटर पे आएगा टूल, तो यहाँ पे तो जीरो हो गया, सेंटर पे आ गया नहीं जीरो। अब सेंटर से हमें थोड़ा सा आगे लेके आना ताकि पॉइंट खत्म हो जाए हमारा, तो X-1 -2, तो सेंटर से थोड़ा सा टूल हमारा फेसिंग आगे जाने को, वो X-2। क्योंकि आपको पता है ये कोऑर्डिनेट, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो सेंटर लाइन है जॉब की, इससे ऊपर ऊपर एक्स के कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव में है और इसके नीचे नेगेटिव में है। यानी ये X-1 -2 -3, अगर ये इस पॉइंट पे आएंगे हम नीचे वाले, तो यहाँ पे X-32 हो जाएगा हमारा। तो ये पॉजिटिव है, तो X-32। यहाँ पे आप X0 भी कर सकते हैं, तो जीरो मतलब ये सेंटर पॉइंट में आएगा। X-1 भी किया तो बहुत है, सेंटर से थोड़ा सा हमारा टूल आगे आ जाएगा X-, और फीड हमने 0.15 की, हमने 0.15 mm पर रेवोल्यूशन हमने फीड दे दी यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हुआ? एक कट लग गया हमारा 6 mm, पहले 7 mm था, अब 6 mm स्टॉक रह गया। उसके बाद G0 X32 टूल हमने पीछे खींच लिया, 32 पे डाई पे, 32 पे नहीं जाएंगे, 33 पे जाएंगे। और W1 मीन्स ये इंक्रीमेंटल है, मतलब टूल जहां पे है वहां से 1 मीटर पीछे हो गया। यानी आप इसको, यानी W1 मतलब Z7 पे पहुंच गया। अगर एब्सोल्यूट में बोलेंगे तो वो क्या होगा? 7 लिखेंगे। और W1 मतलब जहां पे था, यानी पहले था पोजीशन हमारा कहाँ पे? Z6 पे था, तो वो 1 मिलीमीटर पीछे हट गया, यानी कि Z7 पे चले गया। तो उससे अगर एब्सोल्यूट में वो Z7 पे चले गया, अगर हम एब्सोल्यूट में लिखेंगे तो Z7 लिखेंगे, इंक्रीमेंटल में Z1, यानी W1 वो 1 मिलीमीटर पीछे हट गया टूल हमारा। उसके बाद G0 Z5 पे चले गया एब्सोल्यूट में, 6, एक कट और लग गया हमारा। फिर G01 X-2, फीड हमें बार बार देने की, फीड एक बार दे दी, बार बार देने की जरूरत नहीं है हमें, एक बार दे दी वही चलेगी, 0.15 ही चलेगी सब में। Z-2, फिर G0 X30 और W1 जितना था वहां से टूल 1 मिलीमीटर फिर पीछे हट गया, फिर पीछे हट गया। उसके बाद G0 Z4, 1 मिलीमीटर का हम डेप्थ
डेप्थ ऑफ कट देते जा रहे हैं G01 x-2 f.15। उसके बाद G0 x32 W1। तो जो जहां पे भी ये 32 है उसको 33 कर लेना हमने, नहीं तो टूल हमारा जॉब पे टकराएगा। उसी प्रकार से G0 Z3 Z पे कट लगेगा G01 x-2 f.15, फिर Z2 पे, फिर Z1 पे, और लास्ट में Z0 पे लास्ट में हमने कट लगाया G0 Z0, फिर G01 x-2 वही सेंटर पे आया, G0 x100 Z100 M5 M9 30। जिस आदमी ने कन्वेंशनल लेथ मशीन पे फेसिंग की है उसको ये सारा सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा। जिस आदमी ने कभी फेसिंग नहीं करी है उसको समझ में नहीं आएगा ये। तो कन्वेंशनल मशीन में जैसे हम फेसिंग करते हैं, पहले टूल को पीछे ले जाके आगे को सेंटर की तरफ, जॉब के सेंटर पे लेके जाते हैं, और फिर लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड को पीछे करते हैं 1 मिलीमीटर, फिर टूल को, फिर क्रॉस स्लाइड को पीछे खींचते हैं, फिर डेप्थ ऑफ कट देते हैं 1 मिलीमीटर, फिर सेंटर में जॉब को लेके जाते हैं, फिर पीछे टूल को लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड को पीछे करते हैं, और फिर तो वो जो लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड है वो WN1 जो लिख रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड को ही 1 मिलीमीटर पीछे कर रहे हैं, जो W1 हर हर उसमें कर रहे हैं, W1 ये कर रहे हैं। और आया जो है x-2 यानी सेंटर से 2 मिलीमीटर हम आगे सेंटर पे आ रहे हैं, हमारी फेसिंग x0 पे भी हो जाएगी, x00 लिखोगे पॉइंट पे आएगी। तो ये हमारा सिर्फ फेसिंग का एक प्रोग्राम है जिसमें कि फेसिंग ही फेसिंग हो रही है। तो ये सारी सिंपल प्रोग्रामिंग है, हम अपने टूल को मूव करवाते हैं G कोड और M कोड के द्वारा। अभी इतना बता रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे और डीपली प्रोग्रामिंग। तो इसके बाद ये एक जॉब है, ये लास्ट प्रोग्राम है हमारा, आज के लिए इतना ही लास्ट प्रोग्राम है फेसिंग। इसमें पहले हमने एक फेसिंग का प्रोग्राम बनाया, एक टर्निंग का प्रोग्राम बनाया। इसमें हमने क्या किया, इसमें फेसिंग भी करनी है हमने और टर्निंग भी करनी है। तो ये जो जॉब है इसमें हमने, अभी मैंने एक प्रोग्राम आपको फेसिंग का समझाया, एक प्रोग्राम हमने टर्निंग का समझाया, पहला प्रोग्राम टर्निंग का था, दूसरा फेसिंग का। अब ये जो जॉब है इसमें जॉब है जो कि डाया 32 मिलीमीटर की है, उसको उसका डाया 22 मिलीमीटर करना है, यानी कि 10 मिलीमीटर डाया हमने रिड्यूस करना है। और फेसिंग पे 2 मिलीमीटर का स्टॉक है जिसे हमें रिमूव करना है। फेसिंग पे 2 मिलीमीटर का स्टॉक है और डायामेट्रिकली 10 मिलीमीटर का स्टॉक है। तो इस हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे हम, इस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे हम। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ओ 1 2 3 4 हमने एक प्रोग्राम का नाम रख लिया।
हेलो। तो हम ये फेसिंग और टर्निंग का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो फेसिंग और टर्निंग में हमने पहले प्रोग्राम का नाम रख लिया, सॉरी, क्या करेंगे हम पहले हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का नाम रखेंगे O1 2 3 4 जो भी होगा। उस हम क्या करेंगे, सीक्वेंस नंबर, क्या करेंगे, सीक्वेंस नंबर N10 G50 S2000। N10 क्या है, सीक्वेंस नंबर, G50 क्या है, मैक्सिमम स्पीड, स्पिंडल की मैक्सिमम स्पीड, और T0202। उसके बाद T0202 यानी कि टूल हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके क्या करेंगे, S200 या S100 M03 स्पिंडल चलाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कांस्टेंट कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्निंग करते समय क्या करते हैं, हम फेसिंग करते हैं या टर्निंग करते हैं। तो फेसिंग करते हैं तो सबसे पहले हम फेसिंग, तो टूल को पोजीशन करेंगे। तो टूल को क्या पोजीशन करेंगे, G00 X33 Z1। तो टूल मेरा जहाँ भी होगा वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, डाया 33 पे, डाया 32 है जॉब का, तो डाया 33 पे और 1 मिलीमीटर पे। फिर मैं लिखूंगा G01 X-2। तो मेरा टूल क्या होगा, कटिंग फेसिंग में कटिंग करते हुए सेंटर की तरफ आएगा। फिर मैं लिखूंगा G0 X-33 W1। 33 में क्या होगा, मेरा टूल नीचे को आएगा सेंटर में, और फिर G00 मतलब रैपिड में वापस जाएगा, तेजी से वापस जाएगा अपनी पोजीशन पे, डायामीटर 33 पे, और 1 मिलीमीटर जहां पे है वहां से पीछे हट जाएगा और फिर पीछे चलेगा। फिर मैं लिखूंगा G00 Z0। तो Z0 टूल इस लाइन पे, ये जो सेंटर लाइन है, ये लाइन जो है ओरिजिन की, इस लाइन पे यहाँ पे टूल मेरा पोजीशन कर देगा। फिर मैं लिखूंगा G01 X-2। तो मेरा टूल कटिंग करते हुए सेंटर की तरफ आएगा, और फिर मैं लिखूंगा G0X20 G0X20 Z-W1। तो मेरा टूल यहाँ से फिर इस जगह पे आ जाएगा। अब मुझे फेसिंग करनी है, G01 Z-40। तो मेरा टूल इस प्रकार से कटिंग करता हुआ यहाँ आ जाएगा। फिर मैं लिखूंगा G0U2Z1। तो मेरा टूल यहाँ पे है, वहां से 2 मिलीमीटर पीछे और सीधा यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम फेसिंग कर देंगे, तो सॉरी टर्निंग कर देंगे। तो टर्निंग और फेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा फेसिंग का प्रोग्राम है। द प्रोग्राम ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग, ये प्रोग्राम है G0 S1000 G0 T02 T02 G96 S2000 G0 X32 Z1 M G0 X-2 F.15 G0 X32, यहाँ पे 32 नहीं करना हमने, सब जगह 33 करना है, X33 W1। फिर Z, ये फेसिंग हो रही है G01 Z-X-2 F.15 G0 X30 W1। और फिर G0 Z-40। तो यहाँ पे X32, हाँ 32 पे आ गया, X-2, फिर X30, ठीक है, X30 W1 और G01
Z-40 F, और ये टर्निंग हुआ हमारा लास्ट में हमारा डाया X22 बन जाएगा Z-40 G0 X100 Z100 M5 M9, और हमारे ये बन जाएंगे प्रोग्राम। तो अभी हम देख लेते हैं, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अभी आपको आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ आ रहा है तो पर होम पोजीशन भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। होम पोजीशन ये कोई आनंद सिंह, होम पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं G28U0W0, जहाँ पे भी हमारा टूल होगा वो जहाँ पे भी होगा वहां से वो सीधे होम पोजीशन में चले जाएगा। होम पोजीशन कमांड है G0W0। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर किसी ने कोई कुछ सवाल पूछना है आज, कुछ सवाल तो चैट में डाल सकते हो। चैट बॉक्स M07 भी कूलेंट ऑन होता है सर, M08 होता है, M07 भी कूलेंट ऑन होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर मशीनों में M08 ही होता है। M07 M08 कूलेंट का ऑन का ही है। हेलो, हाँ जी, कुछ सवाल पूछना है आपने? डिस्क्राइब G50 कोड। G50 जो है वो स्पिंडल की मैक्सिमम स्पीड के लिए होता है। G50 कोड स्पिंडल, जब हम कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग आरपीएम चलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आरपीएम हमारे ज्यादा आरपीएम पे चलने लग जाते हैं। तो ज्यादा आरपीएम पे चलने से ज्यादा आरपीएम पे चलने के लिए हम, एक लड़के का अनम्यूट हो गया यार। हेलो, G50 कोड G50 कोड स्पिंडल के मैक्सिमम आरपीएम के लिए है। जितने हम आरपीएम मैक्सिमम चलाना चाहते हैं आरपीएम सेट कर लेते हैं। अगर हम 2000 G50 S2000 लिख देते तो 2000 के आरपीएम से हमारे ज्यादा आरपीएम नहीं चलेंगे। उसके बाद U2W1 क्या है सर, ये कोई पूछ रहा है। U2 जो है वो इंक्रीमेंटली एक्स एक्सिस आपका 2 मिलीमीटर पीछे हट रहा है। जहां पे टूल है वहां से 2 मिलीमीटर आपका पीछे टूल आपका पीछे हट रहा है। और W1 इंक्रीमेंटली जहां पे टूल है वहां से 1 मिलीमीटर पॉजिटिव में पीछे हट रहा है। तो U और W हम इंक्रीमेंटल कोड यूज करते हैं X और Z की जगह पे। X की जगह पे U और Z की जगह पे W कोड यूज करते हैं इंक्रीमेंटली जब हमें चलाने में। आपने स्टार्टिंग में दो प्रकार के कोऑर्डिनेट पढ़े थे, एक एब्सोल्यूट एक इंक्रीमेंटल। तो बीच में ये
प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ये मिक्स कर रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रोग्राम भी बना रहे हैं और बीच में UW जहाँ पे यूज हो रहा है वो समझ लो इंक्रीमेंटल कोड है। डिस्क्राइब X90 टू चौधरी पूछ रहा है, डिस्क्राइब X90 90 डाया है, नॉब का जो डायामीटर है वो 90 डायामीटर है। एस कोड फॉर RPM, एस कोड RPM के लिए भी यूज होता है। अगर आप G97 कोड यूज कर रहे हो तो एस का मतलब RPM है, और G96 कोड यूज कर रहे हो तो एस का मतलब कटिंग स्पीड है। पवन, एस कोड, एस मीन्स अगर आप उसके आगे G97 है तो एस का मतलब RPM है, और G96 है तो एस का मतलब कटिंग स्पीड है। अमिताभ बच्चन, अपने डाउट जो भी है आप लिखिए, डाउट करने हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए अपने डाउट। मुकेश राज भी अपने डाउट्स लिखें चैट बॉक्स में। सर आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए या ईमेल आईडी दे दीजिए, वो आपको पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर, तो मैं चैट बॉक्स में लिख दूं अपना हाँ सर, लिख दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9417342327, ये मेरा, और ईमेल आईडी है ये अमिताभ बच्चन टू एवरीवन, और ईमेल आईडी Gmail, ये मेरी ईमेल आईडी है। पहले फोन नंबर नोट कर लो, 9417342327। तो इस ये व्हाट्सएप पे अपना कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते। ईमेल आईडी है subhash@gmail.com, इस पे भी आप मेल मेल करके कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप जो हमने सिंपल प्रोग्रामिंग बताई है वो आपको समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट होगा तो मैंने फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल शेयर कर दिया है, तो वहाँ आके आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स का और निमी का धन्यवाद। थैंक यू।